आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे शॉर्टकट के बारे में, जो शॉर्टकट सभी प्रोग्राम में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। देखिए, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे कि हम शॉर्टकट देखते हैं, बेसिक शॉर्टकट देख रहे हैं, जो कि जितने भी आप एप्लीकेशन में आप काम करेंगे, ये शॉर्टकट आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। देखिए, जैसे कि हमको किसी भी प्रोग्राम में मेन्यू की जब बात होगा, मेन्यू को हम लोग यहाँ पे टैब के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम नोटपैड की बात करते हैं तो नोटपैड में हमारा जैसे मेन्यू है, फाइल मेन्यू है, एडिट है ना, व्यू है, फॉर्मेट है, हेल्प है। तो जैसे आपको फाइल को खोलना है तो फाइल को खोलने के लिए आपको क्या करना है, आप अल्टरनेट बटन मतलब अल्ट दबाएंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे, एफ बटन प्रेस कीजिएगा। तो अल्ट के साथ एफ जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फाइल खुल जाएगा। ठीक है, अब फाइल के अंतर्गत जो आपको ऑप्शन दिखेगा, क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा न्यू। तो न्यू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन होता है। न्यू का होता है कंट्रोल एन। अगर आपको ओपन करना है तो ओपन का होता है कंट्रोल प्लस ओ होता है। देखिए, न्यू का प्रयोग होता है नया पेज लेने के लिए। अगर न्यू का आप इस्तेमाल करेंगे तो न्यू का मतलब क्या होता है, नया पेज। ओपन का होता है सेव फाइल को खोलने के लिए। ओपन का प्रयोग होता है सेव फाइल को खोलने के लिए। अगर किसी भी फाइल को आपको सेव करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे CTRL प्लस एस। मतलब क्या, सेव की हम लोग बात कर रहे हैं तो कंट्रोल साथ आप एस बटन दबाने का काम करेंगे। अब देखिए, हम लोग करते हैं सेव एज। सेव एज होता है किसी फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाना। ठीक है, जैसे मान के किसी फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में अगर आपको खोलना है, अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना है, तब भी आप सेव एज का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसका शॉर्टकट जो है, एक होता है शिफ्ट कंट्रोल एस होता है, दूसरा F12। आगे एप्लीकेशन में काम करेंगे तो आप F12 बटन भी दबा सकते हैं। और दूसरा क्या है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद एस बटन दबाएंगे। दूसरा क्या है, F12। इसका काम क्या होता है, जैसे कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, MS वर्ड में किसी भी फाइल को आप सेव कर दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसी फाइल का PDF बनाना है। PDF बनाने के लिए तो आप कहां चले जाइएगा, सेव एज में चले जाइएगा। वहां पे सेव एज टाइप में जाके PDF सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर दूसरा कोई नाम देकर के सेव कर सकता है। जैसे आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, कोई फोटो का आपको JPG पिक्चर बनाना है, फोटो जैसा पिक्चर आपको GIF पिक्चर बनाना है, उस तरीका से आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। याद रखिएगा, न्यू का प्रयोग होता है नया पेज लेने के लिए, ओपन का होता है सेव फाइल को खोलने के लिए, सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस किसी फाइल को सुरक्षित करने के लिए। जब भी कोई फाइल हम बनाएंगे तो उस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित माने क्या होता है, सेव करना। कंप्यूटर पे जब भी कोई काम करना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले उसको सेव कर लीजिए। आप लिखते जाएंगे, दो चार लाइन आप टाइप करेंगे, फिर उसको सेव कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, शॉर्टकट से क्या होगा, कोई भी काम को आप क्विकली कर सकते हैं, मतलब जल्दी में कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन में जाना है, फिर जाकर क्लिक कीजिएगा, याद रहेगा कंट्रोल के साथ आप एस बटन दबा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, पेज सेटअप एक ऑप्शन मिलेगा आपको, पेज सेटअप है ना। अब यहाँ पेज सेटअप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी फाइल को अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट से पूर्व हम देखेंगे कि हमारा पेज कौन सा फॉर्म में है, लैंडस्केप फॉर्म में है कि पोर्ट्रेट फॉर्म में है। ये आपको देखने के लिए हम यूज करें किसका, पेज सेटअप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, पेज सेटअप का अगर नोटपैड में बात कीजिएगा तो इसको खोलने के लिए हम लोग अल्ट के साथ एफ बटन दबाएंगे और इसके बाद यू दबाएंगे, तो है ना, अल्ट एफ से फाइल मेन्यू खुलेगा, पेज सेटअप का यू यहाँ पे जैसे कीजिएगा तो पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब पेज को आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में रखना है कि लैंडस्केप फॉर्म में रखना है। जैसे कोई आपका पेज है तो पेज में, जैसे कि ये जो पेज है, ये मान के रजिस्टर है, तो ऐसे से पेज को हमको इसको क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट फॉर्म कहते हैं। अगर इसी को ऐसे से कर देंगे तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। तो वही बात पूछता है कि डेटा को आपको किस फॉर्म में प्रिंट करना है, लैंडस्केप फॉर्म में करना है कि क्या करना है, पोर्ट्रेट फॉर्म में करना है। ठीक है, इसी बात को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको पेपर का साइज कौन सा देना है, जैसे पेपर का साइज आप प्रिंटर से किसी फाइल को अगर प्रिंट करते हैं तो वहां पे A4 होता है। ठीक है, और भी अगर A3 साइज, A4 साइज, जैसा सा साइज में आपको रखना है वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, साइज को चूज करके फिर उस अनुसार से जैसे प्रिंट कमांड दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं, है ना, प्रिंट की। यहाँ पे बात एक नया आएगा टॉपिक, प्रिंट का क्या होता है, कंट्रोल के साथ आप P बटन दबाएंगे। ठीक है, तो आपका वो फाइल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, एग्जिस्ट। क्या है, एग्जिस्ट के लिए आप दबाएंगे शॉर्टकट ALT प्लस F4 बटन जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे। सभी तो लिख से जाइए। इसके बाद हम लोग एडिट मेन्यू की बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, एडिट को अगर खोलना है तो एडिट को खोलने के लिए आप अल्ट के साथ E बटन दबाएंगे, अल्ट के साथ E। अब इसके अंतर्गत ऑप्शन मिलेगा आपको एक अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस
जेड होता है। अंडू का प्रयोग होता है कोई भी चीज आपका मान के डिलीट हो गया, तो डिलीट हो गया तो एक स्टेप बैक जाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं अंडू का, है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीडू। रीडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस आपका वाई, तो रीडू करते हैं कंट्रोल के साथ हम लोग वाई बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल वाई से क्या हो जाएगा, एक स्टेप आगे, अंडू बैक, रीडू फॉरवर्ड करेगा। अब एक ऑप्शन आएगा आपको कट, कट के लिए हो जाएगा कंट्रोल के साथ हम लोग एक्स बटन दबाएंगे। इसके बाद मिलेगा कॉपी, कॉपी का क्या होता है कंट्रोल प्लस सी, याद रखेंगे इस चीज को, है ना, कि कट कॉपी पेस्ट। एक ऑप्शन और आएगा आपके पास पेस्ट आएगा, ठीक है। कट का हो गया कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, है ना, कट का हो गया कंट्रोल एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी। किसी भी टेस्ट को अगर आपको कट करना है मतलब हटाना, उस ऑप्शन से आपको दूसरा जगह पे ले जाना है तो पहले टेस्ट को सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद जैसे आप कट कमांड का प्रयोग कीजिएगा तो वहां से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। जहां रखना है वहां जाके कर दीजिए पेस्ट। कॉपी का क्या होता है, कॉपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सी बटन दबाएंगे। अगर आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ वी बटन दबाएंगे। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आएगा आगे, फाइंड। अब फाइंड का मतलब क्या होता है, तो फाइंड का होता है कंट्रोल प्लस एफ। किसी भी टेस्ट को ढूंढने के लिए, किसी भी टेस्ट को ढूंढने के लिए किसका यूज करेंगे, फाइंड का। इसी में आगे ऑप्शन मिलेगा फाइंड नेक्स्ट, क्या मिलेगा, फाइंड नेक्स्ट। देखिए फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट हो जाएगा F3, है ना, या आप यहाँ पे एंटर बटन भी अगर प्रेस कीजिएगा तो भी आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन को आप ढूंढ सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी में अगला ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस। रिप्लेस में होता है बदलना, इट इज यूज टू रिप्लेस द टेक्स्ट। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस का मतलब होता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच से क्या होगा, जैसे मान के चलिए कोई भी टेस्ट आप एक सेंटेंस लिखे राम इज ए गुड बॉय, आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप 10 टाइम्स उसको पेस्ट कर दिए, तो 10 टाइम्स जब पेस्ट कर दिए हैं तो फाइंड कीजिएगा, जैसे आपको राम को ढूंढना है तो राम जहां से आपको बता देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस जैसे कीजिएगा आपको पूछेगा कि आप जैसे राम है इसको या कोई भी टेक्स्ट है कि आप उसको किस में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं राम, जहां जहां राम है वहां पे श्याम हो जाए, तो क्या करेंगे, रिप्लेस विथ में जाकर के वहां पे हम श्याम लिख देंगे और आपको क्वेश्चन पूछेगा रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, तो सभी जगह बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एक गो टू। गो टू का यूज आप यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे एप्लीकेशन में जैसे जाएंगे तो वहां पे यूज करेंगे। तो सीधा समझिए गो टू का प्रयोग होता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। एक पेज से दूसरे पेज में अगर हमको जाना है गो टू का इस्तेमाल करेंगे, तो गो टू से हम क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन एक मिलेगा सेलेक्ट ऑल, क्या मिलेगा, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल एस क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर करना है, तो क्लियर मतलब क्या होता है, डिलीट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा क्या, अगर आपको डेट एंड टाइम लाना है, नोटपैड में क्या करना है, डेट एंड टाइम आपको लाना है, तो डेट एंड टाइम के लिए आप क्या करेंगे, आप F5 बटन प्रेस करेंगे। देखिए नोटपैड में अगर आप F5 का प्रयोग करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेट एंड टाइम आप आ जाएगा। अगर यही F5 डेस्कटॉप पर अगर आप प्रेस करते हैं तो वहां पे सिस्टम क्या होगा, रिफ्रेश होगा। याद रखिएगा एक ही कमांड का अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग यूज हो जा रहा है। MS Word में 5 दबाइएगा तो गो टू वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस तरीका से अलग अलग जगह पे इसका यूज हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए तो हमारा फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू के अंतर्गत ये सारा ऑप्शंस मिलेगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्या, फॉर्मेट मेन्यू। अगला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। अगर आपको फॉर्मेट मेन्यू खोलना है तो यहाँ पे ALT के साथ आप O बटन दबाएंगे। अगर आपको व्यू मेन्यू को खोलना है, व्यू के लिए क्या करेंगे, ALT के साथ V बटन प्रेस करेंगे। अगर आपको हेल्प खोलना है, हेल्प लेना किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप ALT के साथ क्या करेंगे, H दबाएंगे। देखिए अल्टरनेट की अल्ट जैसे दबाइएगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा किसको क्या ओपन करना है, उसके नीचे में रेकरिंग लग जाएगा, है ना। ऐसे व्यू में जैसे अल्ट दबाइएगा तो भी के नीचे रेकरिंग लग जाएगा, तो जैसे भी प्रेस कीजिएगा तो व्यू मेन्यू खुल जाएगा, उसके अंदर जो ऑप्शन मिलेगा वहां पे आप काम करेंगे। जैसे हेल्प करने का मतलब है तो जैसे आप वहां पे अल्ट के साथ आप H दबाइएगा, ये अल्ट दबाइएगा तो H के नीचे रेकरिंग लग जाएगा, तो रेकरिंग लगेगा तो वहां पे आप क्लिक जैसे करेंगे आपका क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन खुल जाएगा।
इस चीज को उतारिए, इस चीज को उतारिए अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन मिलेगा जैसे कि आपको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, सेलेक्ट। तो टू सेलेक्ट वन कैरेक्टर, टू सेलेक्ट वन कैरेक्टर लेफ्ट। अगर लेफ्ट की ओर, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है, इधर की ओर के टेक्स्ट को अगर सिलेक्शन करना है शॉर्टकट के माध्यम से, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, ये लेफ्ट एरो दबाएंगे। ठीक है, देखिए ये एरो जो है इसको नेविगेशन बटन के नाम से जानते हैं। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेविगेशन बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेविगेशन, आप की कह सकते हैं, नेविगेशन बटन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी तरीका से आपको टेक्स्ट को राइट सिलेक्शन करना है, टू सेलेक्ट वन कैरेक्टर राइट। अगर राइट की ओर अगर आपको सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ आप राइट बटन दबाएंगे। लिखते जाइए सब आदमी, शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, राइट एरो हम लोग प्रेस करेंगे। अगर आपको क्या करना है, नया लाइन पे जाना है, तो टू रिटर्न अ न्यू लाइन, टू रिटर्न अ न्यू लाइन, न्यू लाइन पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में देखिएगा इंटर का इस तरीका का सिंबल मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। एक चीज़ और है, अगर एक के बार आपको एक सेंटेंस को सिलेक्शन करना तो शिफ्ट के साथ जैसे होम बटन प्रेस कीजिएगा तो भी आप क्या जाएंगे, सीधा आप फर्स्ट लेटर पे यहाँ तक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ होम प्रेस कीजिएगा, एक ही बार पूरे सेंटेंस को एक बार में क्या कर देगा, सिलेक्शन कर देगा। अब देखिए बिगिनिंग ऑफ द लाइन, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन के शुरुआत में जाना है तो आप कीबोर्ड से आप देखेंगे कीबोर्ड में आपको बटन मिलेगा एक होम नाम का। हम लाइन के कहाँ जाएंगे, शुरुआत में जा सकते हैं। और एक ऑप्शन मिलेगा एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन। लाइन के अंत में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एंड बटन प्रेस करेंगे। एंड बटन का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन मतलब शुरुआत में, एंड ऑफ द लाइन कहाँ आएंगे, लास्ट में आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगला है कि अगर हमारा कीबोर्ड में, जैसे कि हमारे कीबोर्ड में कैप्स लॉक नाम का एक बटन रहेगा, कैप्स लॉक अगर आप ऑन रहेगा तो क्या लिखाएगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। तो कैप्स लॉक ऑन जो है किसके लिए है, कैपिटल लेटर के लिए। अगर वही कैप्स लॉक को अगर आप ऑफ करेंगे, कैप्स लॉक अगर आपको ऑफ करना है, इससे क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो आपका स्मॉल लेटर लिखाएगा, कैप्स लॉक अगर ऑन रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिफ्ट के साथ क्या होता है, अगर मान के एक होता है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक बटन अगर खराब हो और हमको क्या करना है, कैपिटल लेटर लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एनी लेटर। शिफ्ट के साथ एनी कोई भी लेटर को अगर आप प्रेस करेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अदरवाइज स्मॉल। तो शिफ्ट के साथ क्या हो जाएगा, पहला लेटर, शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर दबाइएगा तो पहला हो जाएगा कैपिटल, अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और शिफ्ट का दूसरा भी प्रयोग होता है, शिफ्ट का दूसरा भी प्रयोग होता है ना, टू टाइप स्पेशल सिंबल, टू टाइप स्पेशल सिंबल। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये बटन है, ठीक है, ये आपका बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 और यहाँ पे @ ठीक है। जैसे ये की है, यहाँ पर आपका मान के चलिए है 3 और यहाँ पर ऊपर रहेगा हैशटैग। तो ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसको टाइप करने के लिए है ना, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। क्या करना है, ये शिफ्ट के साथ जैसे इसको दबाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिंबल टाइप होगा, स्पेशल कैरेक्टर टाइप होगा। स्पेशल सिंबल, जो भी ऊपर वाले जो भी सिंबल आपको दिखेगा वो सारे को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ, और अगर मान के चलिए ये सब प्रेस करना है तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट शिफ्ट हो जाएगा। विदाउट शिफ्ट के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बिना शिफ्ट का जैसे उसको दबाइएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सिंबल, ये लेटर नंबर टाइप होगा। अगर शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो ऊपर का सिंबल टाइप होगा। याद हो गया, चलिए इसको उतारिए अच्छे तरीक़ा से।